नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरे पास में है अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का। मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पेपर देखना है दोस्तों। प्रथम व अंतिम पेज के सभी प्रविष्टियां अनिवार्यता पूर्ण कराएं। यह परीक्षण विद्यार्थियों की जानकारी, समझ एवं परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों पर आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए है। बच्चों को टेस्ट पेपर बांटे हैं। बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है। बच्चों को निर्देश दें कि प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों से प्रश्न के उत्तर ढूंढें। सही उत्तर के विकल्प को अंतिम पेज पर दी गई तालिका में भरें। ये 4 सब्जेक्ट का पेपर है दोस्तों। सबसे पहले हिंदी 10 नंबर का है, गणित 10 नंबर का है, विज्ञान 10 नंबर का है और सामाजिक विज्ञान 10 नंबर का है। अब ये सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर में तालिका में लिखिए। अब दोस्तों वैसे मैं बनाता हूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये पेपर सॉल्व करके बता दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले आप देखें दोस्तों, मीठी और करबी वाणी के लिए कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, तो आप इस पर कोयल और कौवा बी वाला टिक कर दें। दूसरा था खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया गया है, तो नमक। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया इसको। ये सी वाला सही है। तीसरा प्रश्न आता है मीठा बोलने से क्या मिलता है, तो सबसे पहले आपको डी वाला 1 और 2, ये 1 और 2 सही है दोस्तों। कार्य सिद्धि और शत्रुता। इसके बाद में तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटुवाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है, ये आप सी वाला। तीसरा और चौथा इसका सही है, यानी सी पे टिक लगा दें आप। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, अनमोल वरदान, ये वाला सही है। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखें। तो दोस्तों इसको आपको ये पेपर ऐसा रख लेता हूं जिससे आपको आसानी हो। माटी तुझे 7वां क्वेश्चन है, माटी तुझे परिणाम कविता किस भाव से संबंधित है, मातृभूमि प्रेम से, सी वाला सही है। और माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है, शत्रु के दिए कष्ट, यानी डी वाला सही है दोस्तों। इसके बाद में अभिराम का अर्थ क्या है, मोहक, डी वाला सही है। नीचे दिए गए शब्दों में योजन चिन्ह किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा, आने दो, ये डी वाला सही है दोस्तों। कविता में माटी का संबंध किससे है, स्वदेश से, यानी हिंदी के 10 ही क्वेश्चन मैंने आपको हल करके बता दिए हैं। ये लास्ट वाला डी है हिंदी का। इसके बाद में आता है गणित। तो गणित में पहला क्वेश्चन आता है एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है, शहर में 3,60,000 पुरुष हैं, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो मैंने सॉल्व करके निकाल लिया। वैसे मैं करके बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसमें 60% आंसर इसका है दोस्तों। इसका आंसर है 60%। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। लास्ट वाला क्वेश्चन है केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई, तो मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 250 ईंटें थी तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ, यानी 15,850। एसी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में पेज को पलट लेते हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने में 3,000 कुर्सियां लगाई गई। प्रथम 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान से 3 सदस्य तथा बाद में शेष 110 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान में 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए, तो सभा घर की कितनी कुर्सियां खाली हैं, यानी इसमें आ जाएगा 580। 580 डी वाला सही है। गणित का तीसरा क्वेश्चन। चौथा आता है एक 21 मंजिला भवन, यानी मैं आपको बता देता हूं चौथे का आंसर आपको लगा लेना है दोस्तों। चौथे का आंसर आपको लगा लेना है डी। और एक सड़क में 100 किलोमीटर की लंबी सड़क में तो आपको 5वें का लगा लेना है बी। इसके बाद में गणित में एक वाहन निर्माता, इसमें आपको 1160 लगा लेना है। 7वें का है एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं में, इसका है 3500 बी। और गणित का 8वां प्रश्न 2/1/4, इसमें ए लगा लेना है आपको, बिल्कुल सही है दोस्तों।
इसके बाद में गणित का 9वां क्वेश्चन आता है। एक किसान के यहाँ गेहूं और चने का कुल उत्पादन में 3/4 भाग तथा चने का भाग 1/4 है, तो इसमें आ जाएगा 200 कुंटल। 10वां क्वेश्चन गणित का 10वें में है दोस्तों। 60 विद्यार्थियों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, तो कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की? तो इसमें आएगा 24 यानी 24। ए बिल्कुल सही है। अब आ जाता है विज्ञान। शॉर्ट में आपको करके बता रहा हूँ। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। तो सही उत्तर लिखना है तालिका में, जिनको पढ़ लेना है आपको। इसके बाद में बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण होता है। सिंचाई में मिट्टी का गठन सुधार जाता है। सिंचाई से मिट्टी ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका फर्स्ट और सेकंड यानी बी वाले पे टिक लगा देना। निम्नलिखित में किस कार्य से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? कटाई करना। सी वाले पे लगा देना है। अब चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी? आप सभी जानते हैं, एक कल्टीवेटर का निशान है और जुताई के लिए काम आता है, यानी बी वाला सही है। इसके बाद में आ और बा दिया हुआ है दोस्तों, तो आपने इसमें लगा देना ए गमला आ। ए यानी पहला वाला सही है, गमला आ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 पे आता है, तो प्रश्न वाले 5 में भी गमले आ की सामग्री अवगठन हो गया है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पर। एक नमी युक्त रोटी किस डिब्बे से ढककर कुछ दिनों में रखने में उसमें फफूंद आ जाती है? सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में। ये छठा सवाल होगा। विज्ञान का आता है 7वां। नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? चित्र आ। ये बिल्कुल राइट आंसर है, चित्र आ। इसके बाद में बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। चिकनी मिट्टी का, घिसा संगमरमर का, या गिट्टी का, या बर्फ का। तो दोस्तों इस पर आपको लगा देना है। बूझो अपने घर जाना चाहता है, तो उसके सामने ये रास्ता आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रास्ता सी पे आपको टिक लगा देना है, गिट्टी का। अब इसके बाद में कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों को कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों से मिलान कीजिए। तो आपको जोड़ियां मिलाना है। सी वाला मिला दीजिए। आपका सी वाला बिल्कुल राइट है, 100% सही है दोस्तों। और 10वां आता है बेल्ट पद्धति। चक्षुपाकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन। इस पद्धति का आविष्कारक कौन है? लुई ब्रेंड। ए डी वाला सही है। अब आता है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्तों। सोशल साइंस में आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन खाली स्थान दिया गया है। एक पुर्तगाली खोज करता है, तो इसमें आपको ये वाला वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको भरना है पलासी की लड़ाई में सिराजदौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। और इस पेज को पलट देता हूं। अब आता है प्रश्न नंबर 3 में रविंद्रनाथ टैगोर। आपको भरना है शांति निकेतन से संबंधित थे रविंद्रनाथ टैगोर। मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः दिल्ली और आगरा में चलाया था दोस्तों। ए आपको डी कर देना सही। 5वां आता है दस्तावेजों में सुरक्षित रखने के लिए सिनेमा घर, यानी डी वाला। इसमें 5वें में सोशल साइंस में 5वें में आपको डी भरने हैं, सिनेमा घर। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया, बैरकपुर में दी गई थी। और ब्रिटिश सरकार ने तेहत लागू नामक कानून से क्या अर्थ था? केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एक अधिकार होना। इसके बाद में आता है 8वां। तो 8वां खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति में तेल व चीनी उद्योग के उदाहरण हैं। तो कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग 8वें का है डी। और यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत की ओर किसने आकर्षित किया था? कपास, रेशम और मसाले ने किया था आकर्षित, यानी बी वाला सही है 90 का। और 10वां आता है कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और ग्वालियर का मराठा शासक। तो दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट थे, मैंने चारों हल करके बता दिए। और अगर आपको और कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इससे संबंधित वीडियो मैं और बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।